मैं जलधारी मीना पुस्तकालय अध्यक्ष केवी नंबर 1 अलवर। आज पुस्तकालय के इस पीरियड में मैं आपको पुस्तकों की महत्वता के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसका टाइटल है पुस्तकों को मित्र बनाइए। कहावत प्रचलित है कि एक ज्ञानवान व्यक्ति का एक दिन एक मूर्ख के जीवन के संपूर्ण बराबर होता है। आप स्वयं समझ सकते हैं, हमें ज्ञान की प्राप्ति पुस्तकों के माध्यम से ही हो सकती है। इतिहास प्रसिद्ध ऐसे अनेक व्यक्ति हुए हैं जो समस्त धन संपत्ति एवं विभिन्न सुख सुविधाओं की अपेक्षा एक अच्छे पुस्तकालय को अधिक महत्व प्रदान करते थे, क्योंकि उनके लिए पुस्तकें तत्काल उपलब्ध सेवक, सहायक, मित्र, मंत्री, गुरु सभी कुछ होती है। सर फिलिप सिडनी ने कहा है, वे व्यक्ति कभी अकेले नहीं रह सकते जिनके साथी श्रेष्ठ विचारक होते हैं। श्रेष्ठ विचारकों के दो स्रोत होते हैं, एक पुस्तक, दूसरा सत्संग। कहा जाता है जो व्यक्ति पढ़ता है और चिंतन नहीं करता उसका कोई भविष्य नहीं होता है, और जो केवल चिंतन करता है किंतु पढ़ता नहीं है वह स्थायी रूप से संकटग्रस्त बना रहता है। सच्चा मित्र वह है जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके, जो प्रत्येक स्थिति में हमारी सहायता के लिए उपलब्ध हो। अधिकांश मित्र स्वार्थी और अवसरवादी होते हैं। पुस्तकें उस मित्र के समान होती हैं जिस पर सदैव भरोसा किया जा सकता है और जो सहायता के लिए सदैव उपलब्ध रहती है। महाभारत, श्रीमद्भागवत गीता, रामचरितमानस आदि ऐसे ग्रंथ हैं जो प्रत्येक संकट के समय हमारा मनोबल पुष्ट करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के कई युद्धबंदियों ने अपने संस्मरणों में लिखा है कि वे श्रीमद्भागवत गीता के सहारे अपना बंदी जीवन धैर्यपूर्वक व्यतीत कर सके थे। ये तो कल की ही बात है कि अफ्रीका के ऐश्वेत नेता डॉक्टर मंडेला ने अपने 27 वर्ष के कारावास का जीवन पुस्तकों के सहारे ही व्यतीत किया था। इतना ही नहीं, अनेक आज़ादी के दीवानों ने पुस्तकों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हुए फांसी के तख्ते पर खुशी खुशी चढ़ गए थे। पुस्तकें हमें जीवित रहना सिखाती है, कुछ पुस्तकें हमको कष्ट सहना सिखाती है। पुस्तकों के अध्ययन के द्वारा हम ऋषि ऋण के भागी बनते हैं। ऋषि ऋण से उऋण होने के लिए ये अनिवार्य माना जाता है। हम भी किसी श्रेष्ठ ग्रंथ का प्रणयन करके ज्ञान की परंपरा को अग्रसर करें। कविंद्र रविंद्र ने कहा है, पुस्तकें हमारी वे मित्र है जो बदले में हमसे कुछ नहीं चाहती, वे हमसे केवल यह आशा करती हैं कि हम उन्हें संभाल कर रख सकें, जिससे आवश्यकता होने पर वे हमारी सहायता कर सकें। कौन नहीं जानता कि पुस्तकें हमें लोक परलोक के निर्माण की शिक्षा देती है। नेत्रों के सम्मुख जो वस्तु पड़ी है उसे जानने के लिए भी हमें पुस्तकों का मुंह ताकना पड़ता है। पुस्तकें ज्ञान प्राप्त करने के अतिरिक्त एक सच्चे एवं सुवेशी मित्र की भांति हमें धैर्य बंधाती है, साहस प्रदान करती है, आशा एवं स्मृति का संचार करती है तथा प्रेरणाएं प्रदान करती है। पुस्तकें वे मित्र हैं जिनके सहचर्य द्वारा हम अपने व्यक्तित्व का विकास एवं चरित्र का निर्माण करते हैं। स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है का नारा प्रदान करने वाले लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने ठीक ही कहा है, मैं नरक में भी यदि हूँ तो अच्छी पुस्तकों का स्वागत करूँगा, क्योंकि उनमें वह शक्ति है कि जहाँ वह होगी वहीं स्वर्ग बन जाएगा। हमारे राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी ने कहा है कि पुस्तकों का मूल्य रत्नों से भी अधिक है, क्योंकि रत्न बाहरी चमक दमक दिखाते हैं जबकि पुस्तकें अंतःकरण को उज्जवल करती है। इसी प्रकार एक अरब विद्वान ने कहा है, पुस्तक जेब में रखा हुआ बाग है जो हमारे मन को सुवासित एवं प्रफुल्लित करता है। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूँ, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक एवं भावनात्मक विकास का सर्वोत्तम स्रोत है पुस्तक। पुस्तकों में वो स्रोत, वो सब कुछ, या वो कहो पुस्तकों में वह सर्वोत्तम गुण विद्यमान होते हैं जो ना किसी पंडित में होते हैं ना ही किसी ऋषि में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, असभ्य राष्ट्रों को छोड़कर शेष संपूर्ण विश्व पर पुस्तकों का ही शासन है। आप भी पुस्तकों को अपना मित्र बनाइए और समस्त समस्याओं के समाधान का अमोघ अस्त्र प्राप्त कीजिए। जय हिंद।